बोलिए शंकर भगवान की जय। बोली जगदियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। गुप्त नवरात्रों के द्वितीय दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती आप पर तथा आपके परिवार पर सदा अपनी आशीर्वाद तथा कृपा बनाए रखे। गुप्त नवरात्रों के द्वितीय दिवस में 10 महाविद्याओं में दूसरी विद्या माँ तारा की कथा आती है। सतयुग में जब देवासुर संग्राम हो रहा था, जब दैत्यों और देवताओं का युद्ध हो रहा था, तो देवता किसी भी प्रकार से दैत्यों से विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। सभी देवता भगवान नारायण की शरण में पहुंचे तो भगवान नारायण ने उस समय समुद्र मंथन के बारे में कहा। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन करके सबसे पहले उसमें से हलाहल विष निकला। जब हलाहल विष निकला तो भगवान शंकर को याद किया गया और भगवान शंकर ने अपनी हथेली में उस अस्त्र हलाहल विष को रखकर उसका पान कर लिया। जैसे ही भगवान ने उसका पान किया, अपने कंठ में जाकर उसको रोक लिया, उसी से भगवान नीलकंठ कहलाए। जैसे ही वह कंठ में जाकर हलाहल विष रुक गया, भगवान शंकर का शरीर मानो उस हलाहल विष से तृप्त होने लगा, उससे जलने लगा। जब उससे जलन होने लगी, सारे शरीर को कष्ट होने लगा, तो उसी समय माँ भगवती ने तारा रूप में प्रकट होकर भगवान शिव शंकर को एक शिशु रूप में बनाकर अपने अमृत में दुग्ध का पान करवाया। जैसे ही भगवान शिव ने उस दुग्ध का पान किया तो भगवान शंकर के शरीर की सभी पीड़ा शांत हो गई। लेकिन माँ ने जैसे ही भगवान को अमृत में दूध का पान करवाया, तो जैसे ही दूध का पान करते ही वो सारा का सारा विष माँ भगवती के शरीर में आ गया, जिससे माँ का वर्ण नील हो गया तथा नील वर्ण हो गया। और नील वर्ण के रूप में माँ तारा जगत जननी इस प्रसिद्ध हुई, जगत में प्रसिद्ध हुई तथा चारों तरफ विख्यात हुई। चारों तरफ देवी देवता माँ का जय जयकार करने लगे। तारा देवी के 3 रूपों में इस संसार में विख्यात है। पहला जो उनका रूप है उग्र तारा के रूप में, दूसरा जो रूप है उनका वह एक जटा के रूप में, और तीसरा जो रूप है उनका नील सरस्वती के रूप में। एक तारा के रूप में माँ बड़ी ही भयंकर है, लपलपाती जीभ है, हाथ में शंख, हाथ में धनुष तलवार तथा बाण धारण किए हुए हैं, खप्पर की माला पहने हुए हैं, नरमुंडों की माला पहने हुए हैं तथा बड़ा ही भयंकर विकराल रूप है। माँ का इस भयंकर विकराल रूप को देखकर दैत्य अपने रण को छोड़कर भाग जाते हैं तथा इस रूप का ध्यान करने से, माँ का नमस्कार करने से हमारे सभी शत्रुओं का विनाश होता है। दूसरे रूप में माँ नील सरस्वती के रूप में इस समस्त ब्रह्मांड को ज्ञान देने वाली है। समस्त ब्रह्मांड को ज्ञान प्रदान करने वाली नील सरस्वती के रूप में पूजी जाती है। तीसरा जो माँ का रूप है वो एक जटा के रूप में है, जिसमें सतोगुण प्रधान है, जो धर्म तथा मोक्ष को देने वाली है। माँ की पूजा करने से, माँ का ध्यान करने से हमारी बुद्धि धर्म में स्थापित होती है तथा माँ अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती है। एक समय भगवान शंकर माँ काली से कह रहे थे कि हे काली, एक समय की बात है, त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी किस प्रकार भी रावण से विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, तो आपने ही तारा रूप में जाकर माँ भगवान श्री रामचंद्र जी की मदद की थी। जब किसी प्रकार भी रावण को वो हरा नहीं पाए, तो आपने ही तारा रूप में जाकर भगवान श्री रामचंद्र जी को शक्ति प्रदान की, और आपकी ही शक्ति से रावण उस युद्ध में हार गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ तथा उस युद्ध में आपका बड़ा रुद्र रूप था। रुद्र रूप के कारण आप नग्न अवस्था में निर्वस्त्र भी अपनी शक्तियों का संचार कर रही थी। जब सभी देवी देवता आपकी स्तुति के लिए आ गए, आपको भयंकर रूप को देखकर आपको शांत करने लगे, तो आपको बड़ी लज्जा हुई और ब्रह्मा जी ने आकर आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया। आप व्याघ्र चर्म को पहनती है, बागंबर धारण करती है तथा आपका स्थान शमशान में है।
चिता, जलती हुई चिता के ऊपर आपका स्थान है, जलती हुई चिता के ऊपर आप बागंबर धारण करके खड़ी रहती है तथा घोर शमशान में आपकी पूजा की जाती है। इस समय में, पुराने समय में महर्षि वशिष्ठ ने आपकी पूजा की थी और महर्षि वशिष्ठ ने आपकी पूजा करके आपका मंदिर बनवाया था। जैसे जैसे समय बीतता गया आपका वह मंदिर धरती में समा गया। वर्तमान समय में राजा चंद्रसेन ने भी आपका मंदिर बनवाया। आपके माना जाता है सती के जहां नेत्र गिरे वहीं 3 रूपों में आपकी 3 पीठ पूजी जाती है। इसलिए भगवान शंकर मां काली को कहते हैं, हे काली, तुम तारा रूप में अपने समस्त भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली तथा सभी को अभय वर प्रदान करने वाली हो। आपका नाम लेने से घोर से घोर रोग तथा संकट शांत हो जाता है, सभी संकट कट जाते हैं तथा शत्रुओं का विनाश होता है। इसलिए गुप्त नवरात्रों में द्वितीय दिवस में मां तारे रानी को नमस्कार, प्रणाम तथा उनकी कथा को सुनना चाहिए। इनकी कथा सुनने मात्र से जीवों का कल्याण होता है तथा उनके समस्त संकट कट जाते हैं, समस्त शत्रुओं का विनाश होता है। माँ को नीले तथा सफेद रंग के फूल चढ़ाने चाहिए तथा माँ को अनार, फलों आदि का भोग लगाना चाहिए। इससे महामाई बड़ी प्रसन्न होती है तथा आपको अभय वर प्रदान करती है और आपके परिवार की सदा रक्षा करती है तथा माँ की कृपा से आपके परिवार में सदा खुशियां बनी रहती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो ये कथा आप लाइक करें, कमेंट कर हमें बताएं तथा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बोले जगदियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय।